खतना कराया, बच्चे का हार डाला उसके, क्या हुआ? ऐसा लग रहा जैसे आज ही मुसलमान हुआ है बच्चा, बहुत बड़ी नियामत मिल गई है उसको। सुन लो, इस तरीके के खाने चाहे रमजान के रोजे रखने की खुशी ही में क्यों ना हो। मेरे बच्चे ने रोजा रख लिया, आज मेरे बच्चे ने कलाम पाक खत्म कर लिया, कुरान शरीफ पूरा कर लिया। बुलाओ, खुशी में सबको बुलाया जा रहा है, खाना लो। क्या, किस खुशी में? बच्चे ने कलाम पाक खत्म कर लिया। अल्लाह के रसूल पर जिब्राईल ने भी कलाम पाक मुकम्मल किया। कभी दावत की अल्लाह के नबी ने? हर साल एक बार कुरान का दौर कराते थे। कभी खाना खिलाया अल्लाह के नबी ने? खामोशी के साथ भैया भगा दो, कोई आया हो तो। कोई रिश्वतखोर होगा, उसका जन्म हुआ होगा कुत्ते होते का। खामोशी से भगा दो। ये सब खाने सही नहीं है। हाजी साहब हज करके आए, सबको बुला लिया मोहल्ले में, क्या हुआ? खाना। किस खुशी में? क्या हुआ? हाजी साहब का दूसरा निकाह हुआ क्या? कहा नहीं। हक पागल, एक इस उम्र में दूसरा शादी करेंगे? नहीं। क्या हुआ? हज करके आए इसलिए खाना खिला रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने हज किया, कोई खाना नहीं। हजरत उमर फारूक ने हज किया, कोई खाना नहीं। उस्मान गनी ने हज किया, कोई खाना नहीं। हजरत अली ने हज किया, कोई खाना नहीं। अल्लाह के नबी ने हज किया, कोई खाना नहीं। 1,44,000 सहाबा ने हज किया, कोई खाना नहीं। ये हमारा हाजी इतना मुबारक हो गया, हज करके आया, खाना खिलाएगा। शरीयत ने सिर्फ 2 खाने बताए हैं जायज, बस, और उसको सुन्नत करार दिया है। 2 खाने। एक खाना जिसको हम वलीमा कहते हैं, शादी के बाद, बीवी की रुखसती के बाद, और मियां और बीवी, हस्बैंड और वाइफ की तन्हाई में मुलाकात करने के बाद जो खाना खिलाया जाता है। एक बात याद रखिए, एक गलत जहन से तसव्वुर ये निकाल दीजिए कि लोग समझते हैं कि लड़की की रुखसती हो गई और विदा हो जाने के बाद शौहर और बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात कायम होते हैं हम बिस्तरी के, जब तक वो ना हो जाए तब तक वलीमा नहीं। ये सही नहीं है ये सोच। दोनों लोगों को आपस में कमरे में बिठा दिया जाए और वो दोनों अलग सलैक कर लें, दुआ सलाम कर लें, दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू कर लें, ये मुलाकात, ये लिक़ा हो गया है। इसके बाद आप कभी भी वलीमा कर सकते हो, ये वलीमा आपके लिए जायज़ है। उसके अंदर वो पहली रात है और ये वो सब हम बोलना भी नहीं चाहते हैं, उस तरफ जाना भी नहीं चाह रहे हैं हम। हमारी माँ बहनें भी मेरे सामने ही बैठी हुई हैं। तो मेरे भाइयों, वो ज़रूरी नहीं है वो चीज़, इतना याद रखिएगा। बस मुलाकात हो जाए, दोनों एक कमरे में आपस में बातचीत कर लें, गुफ्तगू हो जाए, अलग सलैक हो जाए, आपस में एक दूसरे को कुछ खिला पिला दें, ये मुलाकात हो गई। इसके बाद आप वलीमा कीजिए। और वलीमा कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन करें, आप दूसरे दिन भी करना चाहें तो दूसरे दिन भी खिलाएं, तीसरे दिन भी खिलाएं, हफ्ता भर खिलाएं, 10 दिन खिलाएं, 20 दिन खिलाएं, आपको कोई नहीं रोक रहा है। रोक रहा हूं तो सिर्फ इस बात से कि चोर और डाकू बनकर लड़की वालों के घर मत खाओ। बहुत बड़ा इस सूरमा है ना तू खिलाना। लड़की को लेके तू आया, शादी तूने की है, तो अब तू खिला। दूसरे दिन भी खिलाना। खिलाने पिलाने का बड़ा शौक है। 20 दिन खिला, 25 दिन खिला, 1 महीना खिला, कोई रुकावट नहीं है। खिला जितना खिला सकता है, वलीमा कर। लेकिन धौंस लड़की वाले को मत देखो, इतने बाराती आएंगे, इनकी खिदमत करना पड़ेगी। और भीख मांगने की स्टाइल जानते हो कैसे? देखो, दहेज का सामान देने में हम हिंदी बोल रहे हैं, वरना उर्दू में जहेज कहते हैं।
जहेज का सामान में अगर एक दो आइटम कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन मेरे मेहमानों के साथ उनकी खातिर मदारात में कमी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जानते हो वो क्या कहना चाह रहा है? मेरे मेहमानों की खातिर मदारात में कमी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वो ये कह रहा है बीफ नहीं चलेगा। वो बंद जुमलों में कह रहा है या तो खस्सी या देसी मुर्गा। अगर बीफ खिला दिया तो जिंदगी भर तेरी लड़की को ताने दे दे के हम घर में मार डालेंगे। इसको कहते हैं इंटरनेशनल भिखारी। इसको कहते हैं ये सूरमा बना फिरता है जो लड़की वाले से अपने मेहमानों को खिलाने की भीख मांग रहा है। ये है अल्लाह की कसम तुम्हारी नजरों में वो होगा महाजन। महाजन ही बोलते हैं ना बंगाल में। आपके यहां होगा महाजन। मौलवी चर्चिस की नजर में इससे बड़ा इंटरनेशनल भिखारी कोई नहीं है जो अपने बेटे की शादी में लड़की वाले से और लड़की के बाप से ये कहे कि मटन और कोरमा और बकरा और देसी मुर्गे के आइटम खिलाओगे तो बारात आएगी, नहीं तो नहीं। ये महाजन होगा समाज के लिए। मौलवी चर्चिस की नजर में इससे बड़ा फटीचर और इससे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। तू महाजन है, तू खिलाना, वलीमा कर 20 दिन। अरे तू मटन नहीं दुम्बा खिला, और दुम्बा छोड़, दिल्ली की शालीमार होटल से लेग पीस मंगा और खिला, वहां से इंटरनेशनल खाने मंगा और खिला। तुझे कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन लड़की वाले पर बोझ नहीं डाल सकते हो तुम। बात घूम गई। कहां से पलटी मेरी बात? मैं भी भूल गया कहां से घूमी। नियत पे तो चल ही रहा था, लेकिन घूमी कहां से? खाने के बाद क्या जायज है? कुछ नहीं थी बात। 2 खाना जायज था, इनको याद है। एक वलीमा